औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ शाही टुकड़े। बहुत ही मज़े के और आसान तरीके से इसको बनाना बताऊँगी, तो उसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखना है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ब्रेड पड़ी हुई थी। इस तरह मैंने उसके मतलब कि लंबाई में कटिंग कर लिया है। और अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था। जब ऑयल सही अच्छा खासा गरम हो जाए तो आपने ब्रेड के पीसेस इसमें डाल देने हैं और इनको ब्राउन होने तक इसका वेट करना है। कुछ लोग होते हैं जो ब्रेड के ट्रायंगल में कटिंग करते हैं, चौकोर कटिंग करते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ठीक है ब्रेड के दो स्लाइस करके बहुत आसान तरीके से कटिंग कर दी है। ब्रेड को हमने बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ये इस शेप में आ जाएंगे, देखें जिस तरह रस, बहुत सारे लोग जिनको पापे कहते हैं, ये उस तरह दिखने लग जाएंगे। ये देखें अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ऑयल से इन्हें निकाल लूँगी। ऑयल अच्छी तरीके से आपने इस तरह से छान लेना है और इसको मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे, ये देखें इस तरह से, ये देख सकते हैं। अब मेरे पास जो बकाया रह गए हैं ब्रेड के स्लाइसेस, उनको भी मैं इस तरह फ्राई कर लेती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एक छोटी वाली जो ब्रेड होती है मैंने वो वाली ली है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप बड़ी वाली ब्रेड ले लें। ये सारे हो गए। दूसरी तरफ मेरे पास 1.5 किलो के करीब दूध पड़ा हुआ था और इसको तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। ठीक है, अच्छा खासा है इसमें बॉईल आ गया है। मैं चीनी डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप से भी कम, क्योंकि जो ब्रेड है वो भी बहुत मीठी है। ठीक है, मैंने फीकी ब्रेड नहीं ली, मैंने मीठी ब्रेड लिया। अगर आपने मीठा ज़्यादा डालना है तो आप चीनी ज़्यादा डाल दें। अच्छा खासा आपने इसको पकाना है कि 1.5 किलो से ये आधी इसकी क्वांटिटी रह जाए। अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है। अभी मैंने इसमें कुछ भी और शामिल नहीं किया सिवाय चीनी के। ये देखें साइड से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी ये पकेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये येलो होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये बना रही हूँ मैं। ठीक है ना, अगर आपके घर दावत वगैरह है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। 2 से 3 अदद इलायची पड़ी हुई है मैंने, ठीक है, साबुत इलायची डाली है। मैं इलायची के छिलके भी इस पे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। जी, तो चलें अब इसके पकने का वेट करते हैं और आपसे मुलाकात होती है 15 से 20 मिनट बाद। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए। ये देखें आप दूध देख सकते हैं कि इसके ऊपर मलाई आना स्टार्ट हो गई है और ये काफ़ी हद तक मतलब कि कम हो गया था। अच्छी तरह से बस इनको इसको हल्की आँच पे मैंने काफ़ी देर मतलब तकरीबन 30 मिनट हो गए मैं इसको पकाते हुए। तो चलें अब एक मैंने ले लिया था, बाउल ले लिया है, ठीक है? और उसमें मैंने इस तरह से जो ब्रेड मैंने फ्राई की हुई थी वो रख दी, 2 से 3 लेयर्स दे दिया और गरमा-गरम दूध आपने इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है? पहले यार आपने थोड़ा-सा डालना है, उसके बाद आपने इस तरह ये देख सकते हैं और अब आपने एक चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है, ये इस तरह से। इससे प्रेस करने का ये मकसद होगा जो ब्रेड है वो सही तरह से डिप हो जाएंगी दूध में। अब ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट पे मेरे पास पड़े हुए थे बादाम मैंने इसमें कद्दूकस करके डाल दिए हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूंगी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान से जो दूध का कलर है वो भी थोड़ा सा येलो हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। मैं आपको थोड़ा सा हाथ में दिखा देती हूँ, इस तरह का दिखता है कुछ। जी, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको रेसिपी बना के बताई है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।